छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय का भाग 10। शिवाजी महाराज की वह रणनीति जिससे दुश्मनों की नींद उड़ा दी थी। तलवार से बड़ी ताकत थी उनके विचारों में। तलवार से बड़ी ताकत थी उनके विचारों में। स्वराज्य की आग थी उनके हर हुंकारों में। दुश्मन लाख कोशिश करे उन्हें झुकाने की, शिवाजी महाराज मिसाल थे भारत की वीरता और स्वाभिमान की। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की एक और नई रोमांचक कहानी। पिछले अध्यायों में हमने उनके जीवन के शुरुआती संघर्ष और स्वराज्य की नींव से जुड़ी घटनाओं को समझा, लेकिन आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां शिवाजी महाराज के सामने सिर्फ युद्ध जीतने की चुनौती नहीं थी। चुनौती थी एक ऐसी शक्ति खड़ी करना जिसे दुश्मन बार बार तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन हर बार और मजबूत होकर सामने आए। शिवाजी महाराज जानते थे राज्य केवल तलवार से नहीं चलता, राज्य चलता है बुद्धि से, अनुशासन से, जनता के विश्वास और सही समय पर निर्णय से। और इसी सोच ने उन्हें सामान्य योद्धा से एक महान रणनीतिकार बना दिया। रणनीति बनाम शक्ति। उस समय दक्कन की राजनीति बेहद जटिल थी। एक तरफ बड़ी बड़ी सल्तनतें थी जिनके पास विशाल सेनाएं, घुड़सवार, हाथी और भारी संसाधन थे। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के सामने एक ऐसा स्वराज्य था जिसे अभी मजबूत बनाना था। लेकिन शिवाजी महाराज ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, बड़ी सेना होना, युद्ध जीतने की क्षमता होना और दो अलग अलग बातें हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को केवल लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें सिखाया भूगोल को समझना, समय का महत्व, दुश्मन की चाल को समझना और अनावश्यक युद्ध से बचना, अचानक आक्रमण करना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पीछे हट जाना। यही रणनीतिक सोच आगे चलकर उनकी युद्ध पद्धति की सबसे बड़ी पहचान बनी। पहाड़ बने शिवाजी महाराज के साथी। सह्याद्री के पहाड़ शिवाजी महाराज के लिए प्राकृतिक क्षेत्र नहीं थे, वे उनकी रणनीति का हिस्सा थे। जहां एक विशाल सेना को आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी, वहीं स्थानीय भूगोल से परिचित मराठा सैनिक तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे। शिवाजी महाराज ने पहाड़ी किलों को अपनी शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। किले केवल पत्थरों की दीवारें नहीं थे, वे थे सुरक्षा केंद्र, सैन्य अड्डे, प्रशासनिक केंद्र और स्वराज्य की रक्षा की मजबूत कड़ी। शिवाजी महाराज समझते थे कि यदि किले मजबूत हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी सेना को सुरक्षित स्थान मिल सकता है। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत और जानकारी। किसी भी युद्ध में केवल तलवार महत्वपूर्ण नहीं थी, जानकारी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवाजी महाराज दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने गुप्तचर तंत्र का उपयोग करते थे। दुश्मन कहाँ है, उसकी सेना कितनी है, किस मार्ग से आ सकती है, उसकी कमजोरी क्या है, कहां से हमला करना सुरक्षित होगा, और इन सवालों के जवाब युद्ध शुरू होने से पहले ही खोजे जाते थे। यही कारण था कि कई बार शिवाजी महाराज अपने विरोधियों से कम संसाधनों के बावजूद उन्हें कठिन चुनौती देने में सफल रहे। अचानक हमला और तुरंत वापसी। शिवाजी महाराज की युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था दुश्मन को अपनी शर्तों पर युद्ध करने के लिए मजबूर करना। यदि सामने वाला शक्तिशाली है और खुले मैदान में उसका मुकाबला करना नुकसानदायक हो सकता है, तो क्यों न ऐसी जगह और ऐसे समय पर कार्रवाई की जाए जहां अपनी सेना को लाभ मिल सके। इसी सोच ने मराठा युद्ध पद्धति को अलग पहचान दी। तेज गति से आगे बढ़ना, अचानक हमला करना, दुश्मन को संभलने का अवसर नहीं देना और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थान की ओर लौट जाना। यह केवल युद्ध की तकनीक नहीं थी, यह समय, भूगोल और मनोविज्ञान तीनों का उपयोग था। जनता का विश्वास, स्वराज्य की असली ताकत।
लेकिन शिवाजी महाराज की शक्ति केवल किलों और सैनिकों में नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता का विश्वास। शिवाजी महाराज के लिए स्वराज्य केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं था, उनकी सोच में शासन का उद्देश्य था, जनता की सुरक्षा, सम्मान और व्यवस्था। यही कारण था कि स्वराज्य की भावना केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रही, यह धीरे धीरे एक व्यापक जन भावना बनती गई। अनुशासन पर विशेष जोर। शिवाजी महाराज की सेना में अनुशासन का बहुत महत्व था। उनके लिए युद्ध में विजय जितनी महत्वपूर्ण थी, उतना ही महत्वपूर्ण था सैनिकों का आचरण। जनता के साथ व्यवहार कैसा हो, अनावश्यक नुकसान से कैसे बचा जाए और सैनिकों को अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यही नेतृत्व की खासियत थी। सेना केवल आदेश से नहीं चलती, विश्वास और अनुशासन से चलती है। सबसे बड़ी सीख थी शिवाजी महाराज की कहानी हमें यही बताती है कि केवल ताकत पर्याप्त नहीं होती, बड़ी शक्ति के सामने छोटी शक्ति भी जीत सकती है यदि उसके पास बेहतर रणनीति हो। सही समय का इंतजार करना और कमजोरी नहीं है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी पीछे हटना भी आगे की जीत की तैयारी होती है। जानकारी शक्ति है, निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों को समझना जरूरी है। जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जिस नेता के साथ जनता खड़ी हो जाए, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अनुशासन के बिना शक्ति अधूरी है। सेना हो या जीवन, अनुशासन सफलता की नींव है। आज के युवाओं के लिए शिवाजी महाराज की सीख। आज अगर कोई विद्यार्थी है तो उसे शिवाजी महाराज से सीखना चाहिए कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसे समझना चाहिए कि केवल पैसा और संसाधन सफलता की गारंटी नहीं है। रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि परिस्थितियां बड़ी हो सकती है, लेकिन सही रणनीति उनसे बड़ी हो सकती है। वीडियो का दमदार क्लाइमेक्स यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, वे एक महान रणनीतिकार, संगठक और दूरदर्शी नेतृत्व करता थे। उन्होंने यह साबित किया कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन संकल्प सीमित नहीं होना चाहिए। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, रणनीति मजबूत हो और जनता का विश्वास साथ हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी शिवाजी महाराज का नाम केवल इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में जीवित है। जिसने मिट्टी को मातृभूमि का सम्मान दिया, अरे जिसने स्वराज्य को अपना अरमान दिया, वो वीर आज भी दिलों में जिंदा है, क्योंकि शिवाजी नाम नहीं, एक विचार है। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय भाग 10 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले भाग में शिवाजी महाराज के जीवन की एक और महत्वपूर्ण रोमांचक घटना को नई कहानी के साथ समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।